बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हस्ती ऐसे गुजरे हैं को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे ही एक दिन आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया। आखिर से ये वाक़या कब पेश आया था और आप पर ये जहर का क्या असर हुआ था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ, ये सब हम आपको इसी वीडियो बताएंगे और ये वीडियो आखिर तक देखिए, ज़रा भी मिस मत करिएगा। ये बात उस वक्त की है जिस वक्त मुसलमानों ने खैबर पर फतेह किया था। जंग ख़त्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में रुकने का इरादा किया था। खैबर को फतेह करने के बाद हमारे नबी वहां के रहने वाले सब यहूदियों को काफ़ी अच्छा व्यवहार किया और नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतेह कर लिया, उसके बावजूद वहां के यहूदी ने अमन और शांति से रहते थे। इन्हीं वादियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया गया है। उसी ने एक दिन अपने नबी की दावत की और आपने कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछ के आपके पसंदीदा खाने बनवाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत करती थी, दूसरे यहूदियों से भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे हुए गोश्त को आपके सामने पेश किया, आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया, मुंह में रखा और तभी समझ गए इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत साथियों को रोक दिया और कहा खाने में जहर मिला हुआ है, लेकिन अफसोस के आपके कुछ साथी उस वक्त कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है जहर के बारे में हमारे नबी को जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़ये के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपना गुनाह कबूल, बल्कि ये कहा कि हमने आपके साथ इसलिए ऐसा किया है। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का असर आप पर नहीं होगा, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आपके पास कई जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली, कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत को माफ़ कर दिया गया। कई मुफस्सिरीन अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में अम्मा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में मैंने जहर से भरा हुआ गोश्त का टुकड़ा, उसका दर्द आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। ये बात कईयों किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया। उसी जहर ने आपके वफ़ात के टाइम अहम किरदार दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जारिया समझकर शेयर कीजिए।